अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबाना की रसोई। तो कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो देखा ना आपने कि आज हमारी रसोई में क्या बनने वाली है। सबाना की रसोई में बनने वाले हैं उड़द की दाल के दही बड़े। जी हाँ, और हम बनाएंगे कांदा पकोड़ा और बटे का पकोड़ा, यानी कांदे का भजिया और बटेके का भजिया। तो सिंपल डिशेस भी बनानी है ना हमें। और जो उड़द की दाल के जो दही बड़े हैं वो अहमदाबाद के स्पेशल 3 दरवाज़ा भटियार गली में मिलते हैं। मैं वही बनाने वाली हूँ, वही स्वाद का। तो आप ज़रूर बने रहिए मेरे साथ, देखिए पूरी रेसिपी को। तो चलिए आइए बनाते हैं मेरी स्टाइल में। तो दही बड़ों के लिए सबसे पहले मैंने उड़द की दाल को भिगो दिया था। ये 2 से 3 घंटे में अच्छी तरीके से भीग जाती है और इसे पीस कर हमें आधे से 1 घंटा रखना होता है। तो पहले पीस लेना है इसे। तो आप ज़्यादा टाइम भी इसे भिगो सकते हो, ओवरनाइट भी इसे भिगो सकते हो, पर मैंने 2 से 3 घंटा ही भिगोया था। तो देखिए मैंने इसे जार के अंदर ले लिया है और पानी बस थोड़ा सा ही डाला था और इसे पीस लिया है अच्छे से। बहुत अच्छी तरीके से फाइन ही पेस्ट बनाना है इसका। तो सबसे पहले मैं दही ले लूँगी। उसके बाद तो दही के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और मैंने 4 चम्मच चीनी ऐड की है इसके अंदर और इसे अच्छे से बीट कर देंगे। देखिए दही को मैंने अच्छे से शक्कर से मिलाकर रख दिया है थोड़ी देर के लिए। और दाल को मैंने थोड़ा सा अलग निकाल दिया था। तो नेक्स्ट टाइम मैं इसी दाल से आपको कुछ और रेसिपीज़ बताने वाली हूँ। और तपेली में है ना, बस उसी से हम दही बड़े बनाएंगे। तो चलिए इसे स्टोर कर देते हैं फ्रीज़ के अंदर। वैसे भी मैंने आपको बताया ही है कि मैं एक डिश से 2 डिश बनाकर बताने वाली हूँ एक ही चीज़ से। तो चलिए इसे अच्छे से फेंटते हैं, बहुत अच्छी तरीके से इसे फेंटना है। 5 मिनट तक तो हमें इस तरीके से विस्क करना है इसे। तो ये बहुत ही फूले फूले और अंदर से सॉफ्ट रहेंगे। तो मैंने इस तरीके से अच्छे से फेंट दिया था। तो अब नमक स्वाद के अनुसार ऐड कर रही हूँ मैं और फिर से इसे अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी। तो चलिए ये रेडी हो चुका है। तो अब एक तपेली के अंदर पानी इस तरीके से हमें ले लेना है, ठंडा पानी। तो अब चलिए मैं फ्राई कर रही हूँ दही बड़े। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए ना तो फिर फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर देना है हमें और अच्छे से ध्यान से हमें इसके पकोड़े बनाने होंगे। तो ये उड़द की दाल के मैं पकोड़े बना रही हूँ, उड़द की दाल के भजिए। तो बस इसे बारी बारी से आप इतने डालिए कि आपके बर्तन में आ जाए, यानी जो भी कढ़ाई हो आपकी उसके अंदर आ जाए ये, क्योंकि इसे फूलने की जगह भी चाहिए ही। तो सारे मैंने ऐड कर दिए हैं। उसे थोड़ी देर रहने देना है, एकदम से नहीं पलटाना है हमें। तो थोड़ी देर बाद इसे पलटाना है। खुद ब खुद ये ऊपर आ जाएंगे कढ़ाई के अंदर, फिर ही हमें पलटाना होगा इसे। पहले से आप कुछ भी इसके अंदर मत कीजिएगा। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से पलटा दिया है। अलट पलट करके इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक का इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। और मध्यम यानी मीडियम फ्लेम पर ही पहले ऑयल गरम होना, फिर उसके बाद ही आप छोड़ें अंदर और उसके बाद इसे अच्छे से फ्राई कर ले। देखिए तो चलिए मैं इसे निकाल लेती हूँ। सारा ऑयल इसका रिलीज़ कर देना है हमें और इसे ठंडे पानी में डाल देना है और 10 मिनट के लिए रहने देना है उसे, वहाँ तक कि हम दूसरी बैच तैयार कर लेते हैं। तो चलिए मैं दूसरी बैच के लिए भी अंदर भजिए ऐड कर रही हूँ उड़द की दाल के।
तो ये फ्राई होंगे ना, वहाँ तक के पानी में वो भीग जाएंगे 10 मिनट के लिए। तो बस आप इसे ऐसे ही डालते जाइए जब तक कि आपके पकोड़े ऊपर ना आ जाए, तब तक आप इसे पलटिएगा मत। तो इसी तरीके से मैंने उसे फ्राई कर लिए थे। तो चलिए अब इसे मैं जो पानी इसका है ना, वो इसे ऐसे दबाकर निकाल लूँगी, और जो दही है ना, वो दही के अंदर मैं डायरेक्ट इसे डिप कर दूँगी। बस इसे ऐसे डिप कर देना है दही के अंदर। वो ज़्यादा नहीं दबाना है, बस पानी ही निकालना है। हथेली का हिस्सा नहीं दबेगा, उंगली का हिस्सा ही दबेगा खाली। देखिए, आप देख रहे हैं ना मैंने किस तरीके से सारे डिप करती जा रही हूँ। तो इसे दही के अंदर डिप करने से ना तो ये बहुत ही मज़े के हो जाते हैं। तो चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं हम। तो देखिए, दही में रखकर मुझे 10 मिनट हो चुके थे, तो फिर 10 मिनट के बाद मैं इसे प्लेटिंग कर रही हूँ। तो आप इस तरीके से एक एक अलग अलग रखते जाइएगा। ये दही बड़े हैं ना, हमारे 3 दरवाज़ा में बहुत ही अच्छे मिलते हैं। ऐसे ही मैंने बनाए हैं ये, और मेरे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे बनते हैं ये। मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों को तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो हमारे यहाँ बेसन के कम और उड़द की दाल के ही ज़्यादा बनते हैं दही बड़े। तो इसका मसाला मैंने जो बताया था ना आपको, चाट मसाला, बस वही ऊपर से मैं डालती हूँ। और ये जो मैंने इमली की चटनी स्टोर की थी, वही है ये खजूर गुड़ अमली की चटनी। तो चलिए इसे भी हम ऐड कर देते हैं। तो देखिए, सारे दही बड़े मैंने प्लेट के अंदर रख दिए हैं। तो अब आई है इमली की चटनी की बारी। तो देखते ही खाने को मन कर रहा है ना। तो बस बना लीजिए आप घर में, सब बहुत ही खुश हो जाएंगे ये दही बड़े खाकर। तो उड़द की दाल के दही बड़े इतने सॉफ्ट और इतने सुपर बनते हैं ना, खाने में तो बहुत ही लजीज लगते हैं ये। तो जो दही बचा था ना, वो भी मैं ऐड कर रही हूँ। जितना ज़्यादा दही होगा उतना ही मज़ा आने वाला है। तो गुड़ इमली की चटनी और ऐड कर देंगे हम। ये चाट बनाने से तो बहुत ही इजी रहता है, इजीली बन जाती है ये चाट। तो चलिए अब बारी आती है जो मैंने बनाई थी ना तीखी वाली चटनी, पुदीना और मिर्च की चटनी, ये वही है। मैंने आपको बताया था ना, जितना भी स्टोरेज किया है वो सभी काम में आएगा ही रमज़ान में, और इजीली रहेगा। देखिए सारी चटनियाँ रेडी है, तो कितनी इजीली बन जाती है ना डिश, और इतनी ही सुपर्ब, इतनी ही लजीज। तो ये मैं जो चाट मसाला बताया था ना आपको, काली मिर्च और काला अक्खा नमक और भुना जीरा जो मैंने बनाया था, वही ये चाट मसाला है। जितना आप डालोगे ना वो चाट मसाला, उतनी ही ये डिश बहुत अच्छी लगेगी। कोई भी चाट आप बनाए ना, उसके अंदर तो ये मसाला ऐड कीजिए ही आप, बहुत ही लजीज लगता है उससे। बहुत ही जो डिश होती है ना वो उभर कर आती है। तो चलिए, जो नायलॉन सेव आती है ना, वो डाल देंगे। तो आपको पता ही है कि अहमदाबाद में तो ये सेव डलती ही है चाट के अंदर। और अब डाल देंगे इसके ऊपर जो ममरी आती है ना, वो वाली डाल दी है मैंने। प्लेन है ये, मसाला वाली नहीं है। तो रेडी है हमारे उड़द की दाल के दही बड़े, 3 दरवाज़ा स्पेशल। तो चलिए अब बनाते हैं कांदा भजिया। तो उसके लिए मैंने कांदा इस तरीके से कट कर दिया था, और उसी के अंदर मैं बेसन ऐड कर रही हूँ। और उसी के अंदर मैंने जो चॉप की हुई मिर्ची, यानी मैंने स्टोर की है हरी मिर्च, वो मैं ऐड कर रही हूँ। और ये कश्मीरी लाल मिर्च है, तो घबराना मत, इससे तीखापन नहीं होगा। तो अभी मैंने 2 टीस्पून और आधा टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया, और नमक स्वाद के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड किया है, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देना है। इससे भी बहुत ही लजीज बनेंगे ये पकोड़े, ये भजिए। तो चलिए अब बनाती हूँ। तो पहले हमें इसे पानी नहीं ऐड करना है, पहले अच्छे से मसल देना है, और बारी बारी से इसके अंदर पानी ऐड करना है। देखना है हमें कि बहुत ही ये एकदम ही पानी वाले ना हो जाए। तो देखिए बस इस तरीके से, तो ये कांदा भजिया इतने अच्छे तरीके से बनते हैं ना, एकदम क्रिस्पी। तो चलिए अब बटा का वड़ा, यानी बटाके के भजिए के लिए भी मैं बेसन पहले से ही रेडी कर दूंगी। तो सारी चीज़ें एक साथ जो निकलती है ना, बेसन मसाले, और फिर रख भी देने होते हैं, तो वापस से तो हम एक साथ ही बनाकर रेडी कर लें।
तो मैंने ये चने का आटा ले लिया है, यानी बेसन ले लिया है। यही चम्मच से मैंने 2 चम्मच लिया है। और अब इसके अंदर पड़ेगी बिल्कुल मेरी सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, यानी मेरी सीक्रेट रेसिपी, यानी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सूजी। जी हाँ, इसके अंदर आप सूजी डालोगे ना बटाके के भजिए में, तो इतने क्रिस्पी और फूले फूले बनेंगे कि आपको उसके अंदर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं। तो चलिए, हल्दी मैंने 1/2 टीस्पून ऐड कर दिया, और कश्मीरी लाल मिर्ची मैं ले रही हूँ कलर के लिए, क्योंकि पीला पीला बहुत नहीं खाते हैं मेरे यहाँ। और धनिया पाउडर भी मैंने ऐड कर दिया, और नमक स्वाद के अकॉर्डिंग ऐड किया है, आप अपने हिसाब से डालिएगा। और इसमें भी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, और हरी मिर्च का पेस्ट भी ऐड कर रही हूँ। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे मिलाते जाएंगे अच्छे से, कि इसके अंदर लम्स ना बने और अच्छे से ये बीट हो जाए। तो आप इसे बस इस तरीके से मिलाते जाइएगा, और जोर के हाथ ज़रा लगाना, तो इसके अंदर लम्स ना बने। देखिए, बस इस तरीके से इसे मिला देना है, वो ज़्यादा पतला नहीं करना है इसे। और देखिए, ये है बेकिंग सोडा, तो पिंच में डाल रही हूँ, सिर्फ पिंच ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। आप अगर इसे स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि वैसे ही सूजी से ये सॉफ्ट बनने वाले ही हैं, तो आप ना डालना हो तो ना डालें। तो सबसे पहले मैं जो कांदा भजिया बना रही हूँ, जो मैंने प्याज वाला बेसन रेडी किया है ना, वही मैं बना रही हूँ। तो इस तरीके से अगर रमज़ान में 1-2 बार भजिए बन जाते हैं ना, तो इफ्तियारी में बहुत ही अच्छा रहता है। क्योंकि मेरे शौहर खट्टा नहीं खाते हैं, तो दही बड़े के 1-2 स्पून उन्होंने लिए, और फिर उसके बाद 2 भजिए थोड़े खा लेते हैं। तो मैं जब भी कुछ भी चाट बनाती हूँ ना, तो उनके लिए अलग से कुछ भी बनाती ही हूँ। तो देखिए, कांदा पकोड़ा रेडी हो चुका है, और इतने क्रिस्पी बनते हैं ना ये, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ज़रूर एक बार इस तरीके से ट्राई करें, इस रमज़ान में तो आप बनाएं ये सब कुछ। तो इसे भी मैं निकाल लूँगी, इसका भी ऑयल हमें रिलीज़ कर देना है। तो चलिए, अब आती है बारी बटेके के भजिए की। तो हम आलू के भजिए भी इस तरीके से रेडी कर देंगे। देखिए, मैंने इतना पतला इसे काटा था गोल गोल। तो अब इसे बेसन में डिप करके इसे डाल देंगे। तो ऑयल बहुत ही गर्म होना, उसके बाद उसकी मीडियम, यानी उसकी फ्लेम बिल्कुल स्लो नहीं करना है, हमें मीडियम पर रखना है। बिल्कुल स्लो कर देंगे ना आप, तो ये तेल पी जाएंगे। तो स्लो मत करना, मीडियम रखना या फुल ही रखना। तो देखिए, मैं बारी बारी से इसके अंदर बेसन के अंदर डिप करके ये आलू भी डालती जा रही हूँ, यानी बटाके के भजिए रेडी हो रहे हैं हमारे। तो देखिए कितने फूल चुके हैं, आपको दिख रहे हैं ना, ऑयल में डालते ही ये फूल जा रहे हैं अच्छे से। तो ऐसे फूले फूले बने थे ना, अंदर के आलू तो वैसे ही गल जाते हैं, अंदर जो सूजी ऐड की है ना, उससे बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं ये। तो आखिर तक ये क्रिस्पी रहते हैं, जब तक के रोज़ा खुलाई यानी इफ्तियारी ना होना, तब तक के ये क्रिस्पी ही रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने इसे फ्राई कर दिया और ये दब गए, बैठ गए, और इतने क्रिस्पी भी नहीं रहते, नरम नरम हो जाते हैं। तो थोड़ी सी सूजी ऐड करने से ये ऐसे नहीं रहते हैं, लास्ट तक ये ऐसे फूले फूले ही रहेंगे और अच्छे क्रिस्पी भी रहेंगे। तो चलिए, इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। तो देखिए, इसी तरीके से सारे रेडी कर लेने हैं, और इसी तरीके से आप इस रमज़ान तो ये ट्राई करें ही। ये डिश बहुत ही लजीज बनती है। देखिए कितनी लजीज लग रही है देखने में ही, और इतनी ही लजीज बनी भी थी ये। तो आप इस रमज़ान ज़रूर ट्राई करें। तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर तो ज़रूर कीजिए। तो आपको ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने को मिलेगी। तो आइए रोज़ा खोलने के लिए मेरे साथ, है ना। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।